छिनतई की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का रांची पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसने हाल के दिनों में 6 छिनतइयों की घटनाओं का खुलासा किया है। इस गिरोह का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ 25 मामले शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि छिनतई के साथ साथ ब्राउन शुगर पेडलर का भी काम करता था। इस गिरोह के बबला अंसारी, इमरोज अंसारी और फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी से 31 छिनतई के मामला का खुलासा हुआ है। सिटी एसपी ने बताया कि 8 जनवरी को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मोसीबाड़ी से शहीद मैदान के बीच पंजाब नेशनल बैंक के सामने टेम्पो सवार एक लड़की से बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। इस दौरान लड़की टेम्पो से गिर गई थी और गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी। पुलिस ने युवती का इलाज कराया और जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से ले लिया। रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने लगातार गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 11 जनवरी एनआई मोड़ से एक लड़की से और 14 जनवरी को सेटेलाइट चौक के पास से एक स्कूटी सवार महिला से मोबाइल की छीनने की घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी को गुप्त सूचना मिली थी कि जगन्नाथपुर मंदिर से साई मंदिर जाने वाले सड़क कूटे के पास बाइक सवार 3 संदिग्ध लोग जा रहे हैं, जिसके बाद एसआईटी टीम ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया जाता था। उसके पास से 3 छीने हुए मोबाइल फ़ोन, एक बाइक और उसके निशानदेही पर गड्ढे में गाड़ कर रखे गए 15 मोबाइल फ़ोन, 13,200 नकद, 3 चेक, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, बैग बरामद किया गया। जगन्नाथपुर थाना गोड़ा और डंडा थाना क्षेत्र से लगातार इनके द्वारा छिनतई की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। लगभग 16 घटनाओं में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हालांकि इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 25 मामले दर्ज हैं। वहीं छिनतई के दौरान इनके हाथ 1-1 लाख रुपये का 3 चेक भी लगा था, लेकिन उन्होंने इसे क्लियर नहीं कराया। रांची से देवांश सिन्हा की रिपोर्ट। जो पकड़े गए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हाल के दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कि रांची शहर में अचानक से छिनतई का घटना जो है वो बढ़ गई थी। तत्काल हम लोग इस पर ध्यान देना शुरू किए। पुलिस उप महानिरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा तुरंत इसमें डीआईजी सर के माध्यम से एक एसआईटी का गठन किया गया और गठन करने के उपरांत की तत्काल जिन क्षेत्र में ये घटनाएं घटित हो रही थी वो सामान्य रूप से महिलाओं को टारगेट कर रहे थे, महिलाओं से ये छिनतई हो रही थी। इसी आलोक में दिनांक 8 तारीख को एनआईए चौक के पास में एक महिला को टेम्पू से छिनतई किया गया था। मोबाइल छिनतई के क्रम में महिला टेम्पू से गिरी थी और वो घायल हो गई थी। साथ ही साथ सेटेलाइट चौक से एक दंपत्ति जो स्कूटी से जा रहे थे उनके बैग को छीना गया था, जिस बैग में भरे हुए चेक जो हैं वो थे, साथ साथ उनकी मोबाइल थे, घर की चाबियां थी, वो सभी इनके द्वारा छिनतई किया गया। पुनः फिर एक लड़की के द्वारा जो है वो छिनतई किया गया। इसके अलावा डिप्टी पुल के पास में डोरंडा क्षेत्र में 3 अन्य छिनतई किया गया। इसके अलावा ये लोग का जब आपराधिक इतिहास हम लोग ने खंगाला है तो ये एक जो है शातिर छिनतई गिरोह है, जो कि जिसमें एक बाबला अंसारी जो कि पंदाक के रहने वाले हैं, दूसरा एक इमरोज अंसारी है और एक परवेज अंसारी है। बाबला अंसारी और परवेज अंसारी के पास में के ऊपर कुल मिला के 25 कांड दर्ज हैं। ये जेल जा चुके हैं, शातिर अपराधी हैं। इनका मुख्य काम जो है मोबाइल की छिनतई है। वर्तमान में एसआईटी टीम के द्वारा, जिसमें धुरवा थाना प्रभारी राजीव रंजन, अशोक प्रसाद और हमारा थाना और अन्य अधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ये पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तत्काल इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, इसके अलावा 3 भरे हुए चेक और छिनतई की सामग्री, 6 कांडों का उद्भेदन एक साथ रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इस टीम को रांची पुलिस के द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाएगा और अब इतना अवश्य है कि जगन्नाथपुर क्षेत्र में जो इनके द्वारा छिनतई किया जाता था उन घटनाओं को हम लोग रोक लगाने में सक्षम होंगे। रांची में किस तरह के गिरोह काम कर रहा है छिनतई की अगर हम बात करें? देखिए, अभी इनसे गहराई से जब पूछताछ किया गया है तो ये लोग का खास करके कुछ एरिया इन्होंने डिफाइन किया है, उसी एरिया में इनके द्वारा जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। दूसरे एरिया और दूसरे एरिया के जो लोग हैं, जिनके अन्य लोग जो छिनते, उनका भी नाम अब आ गया, उन पर रेड किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र किया जाएगा। स्पष्ट है कि इसमें से 2 मुख्य गिरोह का चिन्हितीकरण हो गया है और उस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं।
ये मोबाइल के साथ और भी कुछ छिनतई करते थे क्या? देखिए, अभी हम लोग जब इनका बैग और पर्स जो है वो लेके भागते थे और उसमें जो भी बहुमूल्य चीज है वो उनके साथ चले जाते थे। इसी क्रम में हम लोग को कई स्मार्ट वॉच प्राप्त हुए हैं जो कि जब्ती में हम लोग ने बनाया है, और जो भी चीज इनके साथ रहता था वो इनको जो है प्राप्त हो जाता था, और सस्ते दामों पर इनको ये जो है किसी अन्य दुकान में किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। इनके पास से 200 पल्सर बाइक जो है वो बरामद हुआ है, और अभी हम लोग और भी इस पे पूछताछ कर रहे हैं, और हम लोग अब इसको न्यायिक हिरासत में भेजने का भी काम कर रहे हैं। इसी तरह कोई हथियार भी सर? नहीं, अभी वर्तमान में हथियार बरामद नहीं हुए, लेकिन छिनतई के क्रम में जो भी बैग और जो भी सामग्रियां छीनी गई हैं उसकी बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया। कितना केस है इनका? अभी 25 केस तो सिर्फ 2 व्यक्तियों पर हैं। इन मोबाइलों से अभी हमें स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन लोगों का मोबाइल है और कहां कहां छिनतई हुई है। जिस दुकान में वो बेचता था उस पर भी कोई कार्रवाई? अभी हम लोग इसमें डिफाइन कर रहे हैं, एक आध का नाम आया है और उस पर भी हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं कि इनका क्या भूमिका रही है। पूर्व में जो केस था उसको संज्ञान में लेते हुए धाराएं लगाई जाएगी? बिल्कुल है। बीएनएस के ये संगठित अपराध गिरोह में इसको हम लोग संगठित के जो अपराध का सेक्शन है उसमें हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं इसको।